अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो पब्लिश हुआ है 6 मार्च को और इसका जो उन्वान है वो है यूक्रेन कोनंड्रम। अच्छा, अब कोनंड्रम क्या होता है कि कोनंड्रम होता है कि जब आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल में आ जाओ, फिर आपको एक बहुत मुश्किल कुछ फैसले करने पड़े ना, तो उस हवाले से होता है कोनंड्रम। और यूक्रेन कोनंड्रम भी यही है कि भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को अब क्या डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप जो है वो जो रशिया ने इन्वेजन की है यूक्रेन की, आप उसकी मुखालफत करते हो या आप कहते हो कि भाई बड़ा गलत हुआ है यूक्रेन में जो इन्वेजन हुई है। तो ये बड़ा कुनंड्रम में है पाकिस्तान, और इस सिलसिले में ख़ासतौर पे जो है वो फॉरेन ऑफिस का किरदार जो है वो बड़ा अहम होना चाहिए इस तरह के मामलात में। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो इसमें इन्होंने तनकीद की है शाह महमूद कुरैशी पे कि वो जो है ना वो जो सिंध वहाँ पे पॉलिटिक्स वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, बजाय इसके जो है ना इसको डील करते हैं सारे मसले को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर ख़ासतौर पे यूएस की जानिब से पाकिस्तान पे आना स्टार्ट हो गया है कि आप जो है ना ओपनली इसको डिनाउंस करो कि रशिया ने इन्वेजन की है यूक्रेन की। ठीक है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है कि पाकिस्तान की पोजीशन देखते हैं कि किस तरीके से जो है ना अब पाकिस्तान को अपना लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जी, एज इंटरनेशनल कंडेमनेशन ऑफ द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन राइजेस टू अ क्रेसेंडो, इस्लामाबाद में फाइंड इट प्रूडेंट टू रिकैलिब्रेट इट्स पोजीशन। उन्होंने कहा एज इंटरनेशनल कंडेमनेशन, उन्होंने कहा जिस तरह ये मजम्मत की जा रही है आलमी सतह पे किसकी, ये जो इन्वेजन हुई है यूक्रेन की, राइजेस टू अ क्रेसेंडो, ये राइज होके क्या हो गई है टू अ क्रेसेंडो। क्रेसेंडो होता है कि कुछ चीज़ बड़े और वो क्या है मतलब कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि वो मजम्मत हो रही है आलमी सतह पर, वो ये नहीं कि कोई एक का दुक्का ममालिक करें कुछ करें, ये उन्हें का राइज कर गए क्रेसेंडो, यानी हर तरफ से है ना मजम्मत हो रही है इसकी जो इन्वेजन हुई है यूक्रेन की। उन हालात में क्या है, इस्लामाबाद में फाइंड इट प्रूडेंट, उन्होंने कहा इस्लामाबाद जो है वो फाइंड करेगा इसे प्रूडेंट, यानी कि मतलब ये बड़ा आप कह लें कि जी अक्लमंदाना फ़ैसला होगा टू रिकैलिब्रेट इट्स पोजीशन, कि वो अपनी पोजीशन को रिकैलिब्रेट करे। रिकैलिब्रेट करने का क्या मतलब होता है, रिकैलिब्रेट करने का यहाँ पे मतलब होता है हमारे पास कि टू चेंज द वे यू डू और थिंक अबाउट समथिंग, आप किस चीज़ के बारे में कैसा सोचते हो। एग्जांपल देखें, द एडमिनिस्ट्रेशन अपीयर्स टू हैव रिकैलिब्रेटेड इट्स स्ट्रेटजी। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी जो मजम्मत हो रही है आलमी सतह पे इस यूक्रेन की इन्वेजन की, वो बहुत हर तरफ से मजम्मत हो रही है। तो वहाँ पे इस्लामाबाद जो है ना वो ज़्यादा ये अक्लमंदाना फ़ैसला होगा कि वो दोबारा अपनी रिकैलिब्रेट करे, अपनी पोजीशन दोबारा सोचे इस सारे मसले के बारे में कि यूक्रेन को हमने अब जो इन्वेजन हुई है उसको किस तरह लेके चलना है, हम ओपनली इसकी हिमायत करें रशिया की, या ओपनली जो है ना इसको मतलब इसको डिनाउंस करें या बीच की कोई राह निकालें। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी ये सारा मसला हुआ क्यों, उन्होंने कहा पाकिस्तान हैड ब्रीफली एक मिनट, ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान हैड ब्रीफली स्लीप वॉक्ड इनटू द आई ऑफ द स्टॉर्म बाय वर्च्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनफॉर्चुनेटली टाइम्ड विजिट टू मॉस्को। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरह ये पाकिस्तान जो है ना यहाँ पे आया इस सारे मसले में, क्योंकि जैसे ये जंग स्टार्ट हुई है इससे एक दिन पहले जो है इमरान खान वहाँ पे पहुँचे थे, तो वो सारा स्केड्यूल टूर था वहाँ पे। लेकिन जो है ना वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान हैड ब्रीफली स्लीप वॉक्ड। अच्छा, स्लीप वॉक का मतलब होता है कि आप कोई एक ऐसा काम कर लो जो आप क्या है कोई अटेंशन ना दो कि आप क्या काम कर रहे हो, और सोचो ना आप क्या करने लगे और इसके क्या है नताइज क्या होंगे। तो यहाँ पे एडिटोरियल में तो यहाँ पे स्लीप वॉक का वर्ड यूज़ किया, लेकिन देखिए सब पहले से तय था। यहाँ पे अब वो इस तरीके से शो करने की कोशिश करें एडिटोरियल में कि जैसे कि भाई इमरान खान ने बाद में फैसला किया, वहाँ चला गया, उसकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लम में आया, क्योंकि आपको इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी करनी होती हैं, पहले से जो है ना वो तयशुदा दौरा था। तो यहाँ पे जो है ना पर्सनली मैं इससे एग्री नहीं करता जहाँ पे लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान हैड ब्रीफली स्लीप वॉक्ड इनटू द आई ऑफ द स्टॉर्म, कि पाकिस्तान जो है ना वो स्लीप वॉक कर गया, कि उसने सोचा नहीं कि भाई मैं क्या काम कर रहा हूँ, और क्या है वो वहाँ पे चले गए रशिया में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और यहाँ पे कह रहे हैं जी इनटू द आई ऑफ द स्टॉर्म, इनटू द आई ऑफ द स्टॉर्म का मतलब होता है कि आप जो है ना वो तनाज़े के उधर मेन पॉइंट वहाँ पे आ गए कि सारी दुनिया की नज़रें वहाँ पे मरकूज़ हो गई कि भाई अब पाकिस्तान क्या करेगा, कि उस टाइम जो मतलब ये थे आपके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे दौरा कर रहे हैं कि जब उन्हें जंग का ऐलान किया तो फिर दुनिया की नज़रें वहाँ पे मरकूज़ हो गई कि भाई ये दौरा कर रहा है बंदा, इसका जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि रशिया ने ठीक किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान वहाँ पे स्लीप वॉक करके वहाँ पे आ गया आई ऑफ द स्टॉर्म, यानी सारे एग्रीमेंट के सेंटर स्टेज पे आ गया बाय वर्च्यू ऑफ
बाय वर्च्यू ऑफ, अच्छा बाय वर्च्यू मतलब होता है बिकॉज ऑफ, किस वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है। तो किस वजह से ये सारा पाकिस्तान जो है ना इस सारे जो मसला था उसके बीच में आ गया कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनफॉर्चुनेटली टाइम्ड विजिट टू मॉस्को, ठीक है, कि उनका बदकिस्मती से जिस टाइम पे वो इन्होंने विज़िट किया मॉस्को का, तो उस हवाले से है ना पाकिस्तान जो है वो इस सारे अब जो तनाज़ा था उसके बीच में आ गया, सेंटर स्टेज पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा मैं कहूँगा कि भाई ये इस तरीके से शो करेंगे जैसे अनफॉर्चुनेटली टाइम विज़िट था मॉस्को का, जैसे कोई बाद में फ़ैसला हुआ है, मतलब पहले से सारा फ़ैसला हुआ होता है, इतनी देर से सिलसिला चल रहा था, तो ये कहना कि जी इतने मसाइल की वजह ये इमरान खान का दौरा था, तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सारा पहले से क्या है, तयशुदा दौरा था। अच्छा, अभी यहाँ पे कह रहे जी that visit was aimed solely at building trade and economic ties, as was later made clear. It had been expected that the foreign minister would subsequently lead a robust diplomatic effort to elucidate Pakistan's stance on the Ukraine crisis. अच्छा ने कहा दो अगरचे that visit was aimed solely at, कि वो जो विज़िट था वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए था, उसका मकसद क्या था, एट बिल्डिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज़ के जो है ना वो बनाए जाएं, ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज़ यानी जो माशी ताल्लुकात हैं वो बनाने के लिए था, एज वाज लेटर मेड क्लियर, जैसे कि बाद में है ना उसको ये वाजे किया गया कि भाई इस दौरे का मकसद क्या था। इट हैड बीन एक्सपेक्टेड, लेकिन उन्होंने कहा ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वो फॉरेन मिनिस्टर है वो बाद में आके क्या है एक डिप्लोमेटिक एफर्ट के ज़रिए, सफारती कोशिश के ज़रिए एलिसिडेट करेगा, एलिसिडेट होता है किसी चीज़ को क्लियर करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है वो इस चीज़ को क्लियर करेगा, पाकिस्तान स्टांस, पाकिस्तान का मौक़िफ़ किस पे, ऑन द यूक्रेन क्राइसिस पे। इंस्टेड क्या बजाय इसके क्या हुआ, Western capitals seem to have grown increasingly agitated at what is being seen as Pakistan's abdication of its diplomatic responsibilities, with Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi apparently giving most of his attention to political rallies in rural Sindh. अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये तनकीद की जा रही है शाह महमूद कुरैशी पे कि वो जो है वो बिज़ी थे कहाँ पे, रैलीज़ में रूरल सिंध में। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं इसको दोबारा देखते हैं कि इंस्टेड बजाय इसके वेस्टर्न कैपिटल जो है ना वो क्या है, सीम टू हैव ग्रोन इंक्रीजिंगली एजिटेटेड, वो क्या है, वो एजिटेशन का मुजाहरा कर रहे हैं, वो मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए वो गुस्से में हैं किस चीज़ पे, एट व्हाट इज़ बीइंग सीन, कि जो देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की एब्डिकेशन होती है कि जब कोई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम होते हो, तो जो दूसरे दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने है ना वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की है। और किस ज़िम्मेदारी की बात कर रहे हैं, ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो सफारती जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ थी वो पूरी नहीं की हैं। और उसकी वो रीज़न ये बता रहा है कि वो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैं, वो ज़ाहिर तौर पर जो है ना वो अपनी सारी टेंशन, अपनी तवज्जो दे रहे हैं पोलिटिकल रैलीज़ में रूरल सिंध में। अच्छा, अब यहाँ पे मज़ीद बता रहे हैं कि जी मिस्टर कुरैशी ने को क्या करना चाहिए था और वो किधर बिजी रहे। उनका मिस्टर कुरैशी वॉज मिसिंग फ्रॉम द फेडरल कैपिटल व्हेन मोर देन 20 हेड्स ऑफ फॉरेन मिशंस इन इस्लामाबाद ब्रोक विद कन्वेंशन टू कॉल ऑन पाकिस्तान थ्रू अ प्रेस रिलीज टू जॉइन देम इन वॉइसिंग सपोर्ट फॉर यूक्रेन इन द जनरल असेंबली एमरजेंसी सेशन दिस वीक। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी अच्छा ये कह रहे हैं जी मिस्टर कुरैशी वो मिसिंग थे फेडरल कैपिटल से, और उन्होंने कहा जब जो 20 जो हेड्स ऑफ फॉरेन मिशंस थे इस्लामाबाद में, उन्होंने क्या किया, ब्रोक विद कन्वेंशन। ब्रेक विद समथिंग का मतलब होता है कि जब कोई आप ऐसा काम करते हो, ये क्या है, वो ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ होता है, ऐसा होता नहीं होता, तो मतलब ऐसा होता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा हुआ क्या कि वो 20 हेड ऑफ फॉरेन मिशंस थे इस्लामाबाद में, उन्होंने कन्वेंशन से बरक्स क्या किया, उन्होंने कॉल ऑन किया पाकिस्तान, उन्होंने डिमांड की पाकिस्तान से थ्रू अ प्रेस रिलीज़ के ज़रिए टू जॉइन दैम, कि उनके साथ शामिल हों क्या करने में, इन वॉइसिंग सपोर्ट फॉर यूक्रेन इन द यूएन जनरल असेंबली, कि वो अपनी सपोर्ट है उसका ऐलान करें यूक्रेन के लिए यूएन जनरल असेंबली एमरजेंसी सेशन में दिस पास्ट वीक। ठीक है, तो ये कन्वेंशन से हट के वो 20 हेड ऑफ मिशंस थे, उन्होंने है ना पाकिस्तान पे यहाँ पे पाकिस्तान पे एक तरीके से दबाव डाला प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कि वो यूक्रेन की हमायत में वहाँ पे अपनी हिमायत का ऐलान करें ये यूएन जनरल असेंबली के एमरजेंसी सेशन में। ठीक है, अच्छा और अब इसमें काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये जो 20 हेड ऑफ मिशन बात कर रहे हैं ना, उनमें कौन कौन शामिल था, उनमें अमंग द सिग्नेटरीज टू दैट अपील वर सम ऑफ आवर ओल्डेस्ट, क्लोजेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर्स। और उस 20 जो हेड ऑफ मिशन थे उसमें कौन कौन शामिल था, उसमें हमारे ओल्डेस्ट, क्लोजेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर्स शामिल थे। और वो कौन कौन से ममालिक थे, countries that have substantially invested in and assisted Pakistan in charting a course for the prosperity of its people.
अच्छा, अब इसमें कौन कौन से ममालिक थे कि जिन्होंने पाकिस्तान पे कहा कि जी आप यूएन जो है जनरल असम्बली का इमरजेंसी सेशन वहाँ पे है ना वो उसके लिए यूक्रेन के लिए हमायत का ऐलान करो, तो उन्होंने कहा उसमें वो वाले ममालिक थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सटेंशली इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में और ये क्या है असिस्ट किया पाकिस्तान में एक एक इनको पूरा वो दिया है इन चार्टिंग अ कोर्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इट्स पीपल कि पूरा इन्होंने एक आप कह लें कि एक वो बना के दिया इन लोगों को आप एक कह लें कि एक प्लान के किस तरीके से है ना इनके खुशहाली के लोगों के लिए काम करना है। तो मतलब बेसिकली यहाँ कहने का मकसद ये है कि ये वो वाले ममालिक नहीं थे ये है ना जो मतलब जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं था, वो वाले ममालिक थे जो मतलब उनकी हैवीली उन्होंने सब्सटेंशली इन्वेस्ट किया हुआ है पाकिस्तान में और उन्होंने असिस्टेंस दी है पाकिस्तान को। तो उस वाले से ये बता रहे हैं कि भाई अगर उन ममालिक की जान से दबाव है पाकिस्तान पे तो यकीनन पाकिस्तान को सोचना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे दूसरे बता रहे हैं कि वो शाह महमूद कुरैशी है वो ज़्यादा बिजी थे कहाँ पे अपनी पॉलिटिकल रैलीज़ में। येट इस्लामाबाद रिमेन अनरिलेंटिंग, उनका ये सब कुछ होने के बाद भी कि वो वाले ममालिक जो दबाव डाल रहे थे पाकिस्तान पे कि जी सपोर्ट करें यूक्रेन की, तो इन सब के बावजूद जो है ना इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान रिमेन अनरिलेंटिंग यानी इन्होंने कोई अपना है कोई अपनी डिटर्मिनेशन से पीछे नहीं हटे, इन्होंने थोड़ा अपना कोई आप कह लें कि जी कोई अपना एटीट्यूड में कोई लचक नहीं इसमें दिखाई कि यहाँ पे क्या इन्होंने कहना है, क्योंकि एक देखें आपको एक क्लियर स्टांस लेके आना चाहिए। आगे भी हम देखते हैं यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी इट इज़ ट्रू दैट some find the hypocrisy of Western powers' insistence that Pakistan condemn Russia for the invasion of Ukraine galling। उन्होंने कहा ये बात ठीक है कि हिपोक्रेसी है, ठीक है, एक तरीके से मुनाफकत है वेस्टर्न ममालिक की, वो इंसिस्ट कर रहे हैं जोर डाल रहे हैं पाकिस्तान पे कि जो ऐसे कंडेम करे रशिया को, मजम्मत करे रशिया की किस चीज़ के लिए, ये इन्वेजन की है यूक्रेन की, इसको क्या है इन्होंने गॉलिंग करा दिया है कि एक ऐसी चीज़ जो है ना आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में डाले, ठीक है। और उन्होंने कहा क्यों क्यों ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये फैब्रिकेशंस हैं और फ्लिम्जी एक्सक्यूज़ थे, ठीक है, जो इन्होंने कहा ये झूठ गलत किस्से थे और ये फ्लिम्जी बिल्कुल इनसब्सटेंशियल जो एक्सक्यूज़ थे जिनको इस्तेमाल किया गया था इसको कानूनी हैसियत देने में यो इन्वेजन ऑफ इराक थे आर स्टिल फ्रेश इन मैनी माइंड्स। उन्होंने कहा ये भी लोगों को अभी तक याद है। इट इज़ also not unreasonable to empathize with Russia on its valid national security concerns, especially with respect to the expansion of NATO on its western flank। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे यूक्रेन की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इन पे दबाव था, तो साथ ही दूसरी तरफ ये रशिया की भी बात करें कि ये भी अनरीजनेबल नहीं होगा कि इसको एम्पथाइज़ करें कि हम उसकी फीलिंग्स ना शेयर करें इसकी रशिया की, ये इनके वैलिड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ख़ासतौर पे किसको लेके, ये एक्सपेंशन ऑफ नेटो को लेके ऑन इट्स वेस्टर्न फ्लैंक उस साइड पे, ठीक है। हाउएवर दीज फैक्टर्स, उन्होंने कहा ठीक है ये सारे फैक्टर्स होंगे हमारे पास, लेकिन these factors should not prevent Pakistan from taking a clear principled stand in line with international laws। उनका इन सारे फैक्टर्स को यह है ना वो नहीं रोकता पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है एक क्लियर प्रिंसिपल स्टैंड ले, अपना मौक़िफ़ ले इन लाइन विद इंटरनेशनल लॉज यानी इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। और फिर पाकिस्तान की ड्यूटीज़ के वाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी Pakistan has a moral responsibility to condemn the invasion of a foreign state as well as the loss of life and the humanitarian suffering it has wrought। उन्होंने कहा पाकिस्तान की moral responsibility है कि वो कंडेम करे। अच्छा ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी मजम्मत करे, ये इन्वेजन हुई है एक सॉवरन स्टेट की, आज़ाद स्टेट की इन्वेजन हुई है, इसकी मजम्मत करे और ख़ास तौर पर साथ ही साथ जो कीमती जानों ज़ाया हुई हैं और वहाँ पे जो सफरिंग है ह्यूमैनिटेरियन सफरिंग इसकी वजह से आई है इस इन्वेजन की वजह से, तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की है ना वो अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि इसकी इन्वेजन की मजम्मत करे सो फार। लेकिन अब तक पाकिस्तान का रोल देखते हैं। उनका so far Islamabad's near absence from the global stage in the midst of global crisis has been jarring। लेकिन उनका ये पाकिस्तान की इस्लामाबाद की एब्सेंस है इस सारी ग्लोबल स्टेज से, इस सारे ग्लोबल क्राइसिस में, वो क्या है हैज़ बीन जारिंग, वो क्या है रॉन्ग है, अनसूटेबल है, ठीक है। पाकिस्तान को है ना वो अपना मौक़िफ़ क्लियर कर देना चाहिए, जो भी है आपने अपनी सफारती कोशिश इस्तेमाल करनी है, आपकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, आपको क्या है आपको कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का रोल एकदम जिस तरह मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा अहम हो गया था कि उस टाइम पे है ना पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे दौरा कर रहे थे जब इसने ऐलान किया जंग का, तो फिर बड़ा क्लियर कट हो जाना चाहिए था, ठीक है। आप ये कह के नहीं जान छुड़ा सकते कि जी पहले से तय था, तो लेकिन फिर भी है ना वो आपको अपनी कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपको दोनों जानिब से दबाव का सामना करना पड़ेगा जैसा आजकल हो रहा है। A nuclear power representing more than 200 million people should not excuse itself from participating while an issue of such world-shaking import plays out। अच्छा अब यही बात करें कि एक न्यूक्लियर पावर यानी पाकिस्तान की बात हो रही है, क्या है ये रिप्रेजेंट कर रही है 200 मिलियन पीपल को, उसको अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं करना चाहिए, वो अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं करा सकता इस इशू में पार्टिसिपेट करने के हवाले से। ये क्या है वाइल एन इशू ऑफ सच वर्ल्ड शेकिंग इम्पोर्ट क्या है प्लेज आउट होता है हमारे पास
ये डेवलप हो रहा है पर्टिकुलर वे में। तो उन्होंने कहा ये जो सारा इशू डेवलप हो रहा है यूक्रेन वाला, तो उस सिलसिले में पाकिस्तान जो है ना वो अपनी जो अखलाकी जिम्मेदारी उससे क्या है, अपने आप को बरीउज़्ज़मा करार नहीं दे सकता। और जो हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम रिप्रेजेंट करते हैं 200 मिलियन पीपल को, यहाँ पे इतनी आबादी है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आप को यह है ना वो इस सारे हिस्से से एक किस्से से अलहदा अपने आप को नहीं कर सकता जब ये डेवलप हो रही है ये सारी सिचुएशन। ठीक है, अच्छा लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं जी, while it may be that Pakistan is finally at the cusp of a new era of improved ties with Russia, उन्होंने कहा अगरचे पाकिस्तान जो है वो क्या है आखिरकार जो है एट द कस्प ऑफ न्यू एरा ऑफ इम्प्रूव टाइप्स के एट द कस्प का मतलब होता है कि आप उस पॉइंट पे हो जहाँ पे कोई चीज़ क्या है चेंज हो रही है। तो उन्होंने कहा क्योंकि पहले तो ज़्यादा पाकिस्तान की कोशिश होती थी कि यूएस के करीब रहे, तो उन्होंने कहा आखिरकार जो है ना पाकिस्तान वो थोड़ा रशिया से ताल्लुकात में थोड़ा बेहतरी आ रही थी। ठीक है, वो चेंज आ रहा था ये इम्प्रूव टाइज किसके, रशिया के साथ। लेकिन द कंट्री कैनॉट बी सीन टू बी टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू द लेटेस्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तान ने ना कोशिश थी कि रशिया से अच्छे ताल्लुकात हों, वहाँ पे हमें कुछ बेहतरी भी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो हम पाकिस्तानी हैं वो हम क्या है टर्न अ ब्लाइंड आई नहीं कर सकते, हम बिल्कुल अपनी नज़रें नहीं चुरा सकते। ये जो रशिया की वायलेशन है किसकी, इंटरनेशनल लॉ की, कि आप एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क पे हमला कर दो। तो ठीक है आपने रशिया से है ना ताल्लुकात बनाने हैं, बेहतरी की जानिब भी जा रहे थे, लेकिन ये हम ये नहीं कर सकते कि जो रशिया की जो खिलाफ वर्जी कर रहा है इंटरनेशनल लॉ की, उसको हम क्या है टर्न अ ब्लाइंड आई कर दें, यानी कि उसको नज़रअंदाज कर दें। इट is morally imperative for Pakistan to unequivocally call for a cessation of hostilities, the immediate withdrawal of troops and a negotiated end to the conflict। अच्छा ये पूरे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा ये अखलाकी तौर पे ये इम्पेरेटिव है पाकिस्तान के लिए, लाजमी है पाकिस्तान के लिए कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे है ना कोई किसी किस्म का भाव ना हो, वो क्या कहे कि जी रशिया रोक दे, सेशन कर दे किसकी हॉस्टिलिटीज़ की। ठीक है, जो जिस तरीके से वहाँ पे हमला कर रहा है उसको रोक दे, और क्या करे इमीडिएट विड्रॉल करे ऑफ ट्रूप्स, फौरी वहाँ से बुला ले अपने ट्रूप्स, और क्या है नेगोशिएटेड एंड हो इस कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, कोई नेगोशिएशन के ज़रिए कोई बातचीत करे और अपने जो ट्रूप्स हैं उनको वापस बुला ले। उनका पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। इस्लामाबाद शुड ऑल्सो एक्सप्रेस इन क्लियर टर्म्स दैट इट स्टैंड्स बाय द पीपल ऑफ यूक्रेन इन अ वॉर दे डिड नॉट प्रोवोक। और उन्होंने कहा यहाँ पे जो एडिटोरियल के मुताबिक है ना उनको क्लियर टर्म्स में है ना वो ये कहना चाहिए कि जी हम यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हैं उस वॉर में जिसको उन्होंने प्रोवोक नहीं किया था, यानी कि उनकी वजह से ये सारा सिलसिला नहीं स्टार्ट हुआ था। इस्लामाबाद विल नॉट बी अफोर्डेड द लग्जरी ऑफ वॉचिंग फ्रॉम द साइड लाइन्स फॉर लॉन्ग। तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं आके तो इनको आके बताना पड़ेगा कि भाई हम किस तरफ खड़े हैं। उनका इस्लामाबाद को इजाज़त नहीं दी जाएगी इस लग्जरी की कि वॉचिंग फ्रॉम द साइड लाइन्स। वॉचिंग फ्रॉम साइड लाइन्स होती है कि आप साइड पे खड़े रहो, बीच में क्या है अपना पार्टिसिपेट ना करो ना किसी चीज़ में, आप आके कहो ना कि अरसे तक कि जी हम किस तरफ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो साइड लाइन्स से खड़े होकर इस सारे सिलसिले को वॉच करें, मतलब उसको अपने बताना पड़ेगा कि भाई मैं किसकी तरफ खड़ा हूँ और क्या मेरी है ना वो प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात हैं। नॉट व्हेन टाइम टेस्टेड इकोनॉमिक पार्टनर्स हैव कम कॉलिंग फॉर सपोर्ट। और कह रहे हैं डैश लगा बता रहे हैं उस टाइम पे जब ये टाइम टेस्टेड इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं हमारे, जिस तरह यहाँ पे हमने देखे थे कितने ममालिक थे ये, तकरीबन मेरे ख्याल में 20 से ज़्यादा थे, ये 20 हेड्स ऑफ जो फॉरेन मिशन थे जिन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि आपने यूक्रेन की सपोर्ट करनी है। तो यही उन्हीं की बात कर रहा है कि नहीं तब जब ये टाइम टेस्टेड इकोनॉमिक पार्टनर्स है उन्होंने कहा है पाकिस्तान को कि जी आप सारे मसले में सपोर्ट करें और रशिया कहें कि जी रशिया ने गलत किया है और यूक्रेन की सपोर्ट करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें ख़ास तौर पर फॉरेन ऑफिस का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो गया शाह महमूद कुरैशी का, कि भाई अब वो किस तरीके से है ना वो आके इस सारे मसले को लेके जाते हैं। ठीक है, आपने कह दिया कि जी ट्रेड टाइज़ के लिए गए थे, इकोनॉमिक टाइज़ के लिए गए थे, पहले से वहाँ पे मौजूद थे, हम वहाँ पे है ना वो रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये ना लिया जाए कि जी उस टाइम पे वहाँ मौजूद थे तो हम मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के ख़िलाफ़ हैं, रशिया के हक़ में। तो लेकिन जो है वो तो आपने बात कर दी कि ठीक है पहले से तयशुदा था, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे जो फॉरेन ऑफिस है उसका रोल अब बहुत ज़्यादा अहम हो गया है, और ये पॉलिटिकल रैलीज़ को छोड़ के अब उसको इस चीज़ पे यूक्रेन के हवाले से कॉन्डम में है पाकिस्तान, वहाँ से उनको आके बताना पड़ेगा कि अब किसी तौर पे तो उनको अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा वो इकोनॉमिक जो पार्टनर्स हैं जो पाकिस्तान की मदद करते आए हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि पाकिस्तान साइड लाइन पर रहे और क्या है खुल के इस सारे मसले पे सामने ना आए। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल, इसको आप देख लीजिएगा, अपना कमेंट भी दे दीजिएगा। बाकी DM डॉन एडिटोरियल है, अगर डेली डॉन एडिटोरियल वीडियो देखनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 0312 419 1070 ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप करें,
तो 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ, और फिर आपको जो है ना ट्रांजैक्शन आईडी सेंड करने पे ग्रुप में 24 घंटे में शामिल कर लिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।